मेरे मित्रों, पुनः प्रणाम, सादर नमस्कार। आज का जो विषय है कि वार तिथियों में जो आप व्रत और त्योहार होते हैं और शब्दवार ये क्यों किए जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार हमारे भारतवर्ष में सनातन पद्धति के अंतर्गत पूरे महीने पूरे वर्ष जो है 12 त्योहारों की झड़ी लगती है। कौन से बार में कौन सा त्योहार आ जाता है उस पे आज चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रहे, जैसे कि सर्वविदित है, सोमवार जो है शिव जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, बुधवार जो है माँ दुर्गा और गणेश का है, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का है, शुक्रवार भी जो है माँ भगवती लक्ष्मी का है, संतोषी माता का है, शनिवार शनिदेव और नरसिंह देव का है, रविवार भगवान सूर्य भुवन भास्कर का है। अब इन बारों में किस आदमी की पूजा प्रातः काल की जाए, मध्य काल की जाए या संध्या काल की जाए, ये बहुत जरूरी विषय है। जैसे सूर्य भगवान को तो उनको चढ़ते हुए नमस्कार करो तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है ना। एक शिवजी जो है हमारे जो है आदिदेव महादेव जो है, उनकी पूजा का एक विधान है कि आप जब मर्जी उनकी शरण में चले जाओ, वो सदैव आपका मंगल और कल्याण करते हैं। ठीक, उसके बाद चंद्रमा सोम जो है, चंद्रमा उनके शरण में है, वो ब्राह्मणों का राजा है, उसका भी मान और सम्मान करना चाहिए। अब तो सिस्टम ये बन गया है कि आप अपनी, मैं पिछली बार भी जिक्र किया था, हम हैरान हैं और परेशान हैं सनातन वाले कि आप देख क्या रहे हो और कर क्या रहे हो और करते क्या हो। किसी भी चीज का आपने कुछ फल लेना है, उसके लिए ध्यान से तो देखो भाई, उसको दो ग्रंथों में पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। अभी बार त्योहारी जो है बार बार जो है 2 आ जाते हैं। 2 दिवाली आ गई जी, छोटी बड़ी आ गई, होती छोटी बड़ी, 2 संक्रांतियां आ गई, 2 एकादशी आ गई जी, किसको माने भाई। और यहाँ तो प्रथा भी ये चल पड़ी है अपनी मर्जी से कि अगर आपने ध्यान से नोट कीजिए कि अगर आपके जो है एकादशी आज सुबह 8 बजे तक खत्म है, सुबह प्रातः 8 बजे जो है वो समापन हो जाएगी, तो उसको आप जो है उसी दिन मान रहे हैं, जबकि वो रात्रि पूरी थी। यानी रात के 8 बजे अगर आरंभ हुई है और सुबह समापन हो रही है, तो उसी के साथ उसको समापन कीजिए, दान दक्षिणा देके उसको आगे न बढ़ाइए, उसका लाभ भी तभी मिलेगा। रात को हो गई ना। ऐसे शिवरात्रि का है, रात्रि का व्रत होता है, आप दिन में रख लेते हो, रात को ना खाइए ना भाई। रात को क्यों खा रहे हो? व्रत है आपका, दुनिया भर के आपने पकोड़े बनाए, कुट्टू के अलाने फलाने आलू के पकोड़े बना लिए, क्या क्या व्रत रखा बताइए, क्या व्रत रखा है? फल फ्रूट तो हमने देखा है, विज्ञान और ज्ञान में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र अनुमति देता है कि आप ये खाइए, जिससे आपके प्राण जो है, जिस वस्तु में रस पिए जाने वाला रस हो, जैसे फल और फ्रूट है, जो भी फ्रूट है तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। पर भोजन की तो मनाही, तो भोजन क्यों करते हो भाई? शिवरात्रि का व्रत जो है रात का, आप आज सुबह से लेके कल सुबह तक, अरे रात का रख लो यार, शरीर को ठीक रखो आप। पहले शरीर ठीक रहेगा तब आपके व्रत ठीक होंगे। जन्माष्टमी का भी ऐसे ही है, बच्चा 12 बजे रात को पैदा होता है, तो आज रात का रखिए ना, रात्रि का व्रत है, सुबह उसका उद्यापन कीजिए। भाई बच्चा हुआ था, उसके बाद ढोल नगाड़े आपने सूचना दी, तो ढोल नगाड़े वाले आए, बच्चे का स्नान हुआ, तब आप भोग प्रसाद रोट जो बांटते हूँ अपनी प्रथा के अनुसार तब बांटिए ना। तो उसके बाद किसी भी विषय वस्तु का ध्यान से चयन कीजिए और चयन करने के बाद ही जो है आप उस कार्य को कीजिए। उसमें लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे। शास्त्र मनाही करता है भैया, मन मर्जी के कार्य से शास्त्र मनाही करता है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है।
और सुनिए, मैं एक बात इसी में जोड़ रहा हूं, जैसे महाभारत को आप लोग कहते हैं कि इसको घर में मत रखिए, उसमें 32 श्लोक पहले लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि महाभारत का ग्रंथ जो 2 भागों में है, उसको घर रखने में जो सुख और सुविधा मिलती है, जो चैन और अमन मिलता है, तो अनंतर किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता। नहीं है तो उसकी 4 चौपाई, नहीं है तो उसका कुछ और सही, एक ही चौपाई सही, उसको जरूर पढ़िए और उसको घर में रखिए। उससे कलेश नहीं होता। कलेश तो हमारे 2 आदमियों के आपस में बंटने से कलेश होता है। ठीक, वीरवार का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लिए, शुक्रवार माँ भक्ति संतोषी और लक्ष्मी के लिए हैं, और शनिवार का व्रत भगवान नरसिंह और बटुक भैरव संदेव के लिए, और रविवार का व्रत जो है हमारे खेड़ा देवता जो ग्राम देवता है उनका, और भगवान सूर्य का है, शास्त्री का है, गायत्री का है, धात्री का और विधात्री का। इस प्रकार फिर महीने के व्रत देखिए आप, महीने में 2 एकादशी आती है, महीने में 1 पूर्णमासी आती है, महीने में 1 संक्रांति आती है, महीने में 1 अमावस्या आती है। जो आदमी, जो व्यक्ति इन 3 छोड़ो आप सारे व्रत, आप सोमवार मंगल इनको छोड़ दीजिए, अपनी मन मर्जी कीजिए। एक चीज ख्याल रखिए साहब, जो संक्रांति को विधान नहीं देता है, पूर्णमासी को विधान नहीं देता है और अमावस्या को विधान नहीं देता है, उसके घर में उसके पितर, उसके देवता और उसके ऋषि जितने भी हैं, उस घर को जो है नष्ट कर देते हैं। एक मुट्ठी जरूर निकालिए आप अपने घर से, आप गाय को दीजिए, आप पका के दीजिए, ठीक। पर जिसके हाथ से मुट्ठी नहीं खुलती है, उस मुट्ठी को नहीं खोलने का मतलब है जो अपना जो मार्ग प्रशस्त करने की बजाय उस मार्ग को अस्त कर रहा है। उदय होने के बाद, उदय होने की वजह आपका जो मार्ग है, दान दक्षिणा दे के ही बंदे का कलह कलेश दूर होता है, भाई संकट दूर होता है। दीजिए, किसी दरअसदार में दीजिए, जरूरतमंद को दीजिए, भुक्के को दीजिए, भिखारी को दीजिए, जो आपके घर पे आ रहा है उसको अवश्य दीजिए। तब आपके बार त्योहारों की जो है मौत होगी। जिस लक्ष्मी पूजन को आप एक ही दिन में कर देते हैं ना, वो लक्ष्मी पूजन को जो दिवस है 5 दिवस का है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक माना जाता है लक्ष्मी का त्योहार 5 दिन की। तब वो आपको कुछ देगी। तो ऐसे मनमर्जी के व्रत और त्योहार न कीजिए, उन त्योहारों और उन व्रतों पे ध्यान दीजिए जो व्रत और त्योहार हमारे सनातन धर्म के अधीन हैं। और एक चीज ख्याल रखिए, मंदिर के बाहर जाइए, वहां पटलवे, अब जो आपका जो पंचांग आएगा, अब जो आपका कैलेंडर आएगा, वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं आएगा, वो ब्राह्मणों की जो विद्य ब्राह्मण जो है उसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद ही आप पटल पे लिख पाएंगे। जो मंदिर के पटल पे लिखा होगा उस विधि से चलिए। तो संक्रांति मत मनाइए। अभी जो है जिक्र चल पड़ा है भाई, श्रावण कब से है? 22 तारीख से। 22 तारीख से क्यों होगा भाई? जब 12 महीने सूर्य के अधीन है, सूर्य के हिसाब से चलते हैं, तो 1 महीना आपका पूर्णमासी से कैसे चलता है? खैर चलो, ये तो ब्राह्मणों के आपस की जो है वार्तालाप का विषय है। पर संक्रांति जो है 16 जुलाई से शुरू हो गई है साहब, और 22 तारीख जो है जुलाई को पहला सोमवार है। यानी श्रावण 22 को शुरू नहीं हुआ, ख्याल रखना। जो आप कहते हो और आपके यहाँ प्रचलन में है कि 22 तारीख को जो सोमवार है और उस दिन से श्रावण शुरू हुआ, नहीं। श्रावण जो है 16 तारीख को शुरू हुआ है और 19 तारीख को खत्म होगा, समापन होगा। तो इन विषयों पे ध्यान दीजिए। व्रत और त्योहार है, तीज त्योहार जितने भी हैं, इन पे विशेष कर ध्यान दीजिए। मैंने व्रत त्योहार हफ्ते के सप्ताह जिसको कहते हैं, कौन कौन से हैं, आपको कौन सा सूट करता है, आपने किसका करना है, उसको देखिए। उसका वर्ण, उसके वस्त्र, उसकी दान, उसकी दक्षिणा, उसका भोजन, इस चीज का ख्याल रखें। और इनका सबसे पहले जो ग्राही है, ग्रहण करने वाला, वो ब्राह्मण है। अनंतर बाद में ख्याल रखियो। मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन धर्म के अंदर बात कर रहा हूँ। गाय को दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए, कमजोर को दीजिए, भीख मंगे को दीजिए, भिखारी जो मांगता है इनको दीजिए, ठीक। उसके बाद आपके महीने के नाना प्रकार के व्रत हैं, बसंत पंचमी है, और इनमें 4 सिद्ध मुहूर्त हैं जिनके लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उनमें सबसे पहले एक बसंत मकर संक्रांति है, नए साल से, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। दूसरी बसंत पंचमी है, तीसरी रामनवमी है और चौथी विजयदशमी है।
इन चारों पे ध्यान दीजिए, इन त्योहारों का विशेष ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने भी अवलोकन करते रहें, चिंतन मनन अध्ययन करते रहे ताकि आगे की तरफ बढ़े, उन्नति के पथ पे चलिए, पीछे को न आए, उन्नति के पथ पे चलिए। जो चीज अच्छी लगती है उसको ग्रहण कीजिए, जो नहीं लगती उसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ इस व्रत और त्योहार का जो चैप्टर है उसको समापन करने जा रहा हूँ। पुनः प्रणाम।